आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से हाल ही में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के दौरान तिहाड़ जेल के बाहर, पार्टी दफ्तर के बाहर और सीएम हाउस के बाहर कारकुनान ने जमकर आतिशबाजी की और इस मामले को लेकर बीजेपी ने अपना ऐतराज जाहिर किया है। बीजेपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आतिशबाजी जो हुई है, इतनी बड़ी तादाद में पटाखे कहां से आए, जब दिल्ली में रियासती सरकार ने पहले से ही पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में इंडियन जुडिशियल कोड की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर पटाखों को लेकर सियासत देखने को मिली, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद, बाहर आने के बाद जबरदस्त आतिशबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई और इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है, क्योंकि रियासत में पहले से ही पटाखों पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में जो रियासती सरकार है उसकी तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही की गई है। वहीं इस मामले को लेकर धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज दिल्ली पुलिस ने उस पर एक सुमोटो कॉग्निजेंस, या समझ लीजिए मीडिया ने जो खबरें चलाई उसके दबाव में कॉग्निजेंस लेते हुए आज एक एफआईआर दर्ज की है, जिसकी कॉपी मेरे को भी प्राप्त हुई है। और हम उम्मीद लगाते हैं गोपाल राय जी से, वो दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो आगे आएं और उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित कराएं जो पटाखे लाए थे। हम किसी कार्यकर्ता को विक्टिमाइज भी नहीं कराना चाहते, मगर हम सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं ये पटाखे के पैसे आए कहां से। ये पटाखे के पैसे शराब घोटाले के पैसों में से भी आए हुए हो सकते हैं, वो पार्टी के द्वारा प्रोवाइडेड भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह के पटाखे फोड़े गए हैं, ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्हें खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो एक दिन पहले बयानबाजी कर रहे हैं कि फरवरी 2025 तक सारे पटाखों पर बैन, और उनके नाक के नीचे उनके मुख्यमंत्री के सामने पटाखे जलाए जा रहे थे। रोक लेते, लेकिन सारी पाबंदियां सिर्फ सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए हैं। जबकि माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स की छूट दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर दीपावली पे पटाखों की बैन की घोषणा करना और कल जिस तरह से उस बैन का मजाक बनाया गया है, निस्संदेह शर्मनाक है।